एवेन्यू कोर्ट ने महागठबंधन की दरखत लालू परिवार को ही बड़ा झटका दे दिया। तेजस्वी अपने पिता लालू यादव को व्हील चेयर पर दिल्ली की राउश एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंचे थे। कोर्ट ने IRCTC घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी मान लिया है। यानी इस मामले में तीनों के खिलाफ केस चलना तय हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार के लिए ये एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। एक बार IRCTC घोटाले की टाइमलाइन को भी समझ लीजिए। IRCTC घोटाले का मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। CBI का आरोप है कि इस दौरान IRCTC के 2 होटलों के रखरखाव का ठेका गलत तरीके से दिया गया। लालू प्रसाद ने 2005 और 2006 में कोचर बंधुओं को IRCTC के 2 होटल लीज पर दिलाए। रांची और पुरी में सुजाता होटल्स नाम की निजी फर्म को ठेका दिया गया। सौदे के बदले में लालू परिवार को पटना में एक बेशकीमती जमीन मिली थी। बेनामी प्रॉपर्टी लालू की फैमिली की कंपनी को सिर्फ 65 लाख में ट्रांसफर कर दी गई, जबकि सर्कल रेट के तहत इसकी कीमत करीब 32 करोड़ की थी और मार्केट प्राइस 94 करोड़ रुपए था। 7 जुलाई 2017 को CBI ने लालू समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। 16 अप्रैल 2018 को लालू और राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। CBI का कहना है कि ये पूरी साजिश 2004 से 2009 के बीच रची गई और तब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। जांच एजेंसी ने कहा कि इस दौरान लगभग सभी मामलों में नौकरी देने से पहले जमीन ट्रांसफर की गई और अधिकांश में गिफ्ट डीड तैयार कर ली गई थी। इधर कानून का डंडा चला तो बीजेपी भी महागठबंधन पर और हमलावर हो गई। तो वही सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। करप्शन, कुशासन और क्राइम का ये कुनबा जो है वो कानून के शिकंजे में भी है और कानून इसके अपना काम भी कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये करप्शन, कुशासन और क्राइम का जो कुनबा है वो कांग्रेस के संरक्षण में, कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस के साथ खड़े होकर के, क्योंकि कांग्रेस भी जो है वो उसी रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। तो वो जो है वो बिहार में जो है वो फिर से सपना देख रहे हैं कि उनका जो कुशासन का युग है, उनका जंगल राज का युग है वो आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जनता, बिहार की जनता एक बार फिर से सुशासन को इलेक्ट करेगी और इस तरह से करप्शन, कुशासन और क्राइम के कुनबे को रिजेक्ट करेगी। न्यायालय की प्रक्रिया में, न्यायालय के आदेश में हमें किसी तरह का इंटरफेयर करने का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय अपना काम करता है। लालू यादव सोमवार को जब व्हील चेयर पर दिल्ली की राउश एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे तो कोर्ट परिसर खचाखच भरा हुआ नजर आया। अब आरोप तय होने के बाद जल्द ही लालू परिवार के खिलाफ मुकदमे का ट्रायल शुरू हो सकता है और इसका सीधा असर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। लैंड फॉर जॉब मामले में भी सुनवाई होनी है जिसमें आरोप तय किए जाएंगे, लेकिन इस केस में लालू या तेजस्वी यादव की मौजूदगी जरूरी नहीं है। लैंड फॉर जॉब केस के बारे में भी जान लीजिए। CBI का आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। जमीनों के बदले नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई। लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन हासिल की। लालू परिवार ने इस जमीन के लिए महज 26 लाख रुपए दिए। उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मैदान में लालू यादव को इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।